नमस्कार, मैं किरण मिश्रा, कक्षा 11वीं एवं 12वीं की हिंदी की अध्यापिका आज आपके सामने लेकर आई हूँ पाठ कोख जाया। कोख जाया एक अनुदित साहित्य है जिसके मूल लेखक है श्री श्याम दरिहरी जी और जिसे अनुवाद किया है वैद्यनाथ झा जी ने। ये जो पाठ है, ये पाठ हमारे आज के रिश्तों के बारे में बताता है। कैसे वर्तमान समय में काफ़ी सारे परिवर्तन आ गए हैं, हमारे आपसी रिश्तों में दूरियां बन गई है। हम जो है अपने बड़ों को अपने से दूर करना चाहते हैं, बड़ों के साथ नहीं रहना चाहते हैं और ऐसी ही कहानी को दर्शाने वाला ये पाठ है कोख जाया। कोख जाया का अर्थ है जो अपना खुद का बच्चा, लेकिन जब अपना ही बच्चा अपने से दूरी बना लेता है, अपने हमें निराधार छोड़कर चला जाता है, तब ऐसे समय में माता पिता की क्या स्थिति होती है, इसी कहानी के माध्यम से हम ये सब चीजें देखेंगे। पाठ है कोख जाया जिसमें मूल रूप से कहानी है मिसेस गंगा मिश्रा की। गंगा मिश्रा एक आईएएस अधिकारी की पत्नी है और उनका एक बेटा है दिलीप। दिलीप बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, विदेश चला जाता है और विदेश में उसका विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात वो वहीं पर सेटल भी हो जाता है, वहीं रहने लगता है। इधर दिलीप के पिता की असमय मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात दिलीप जब वापस भारत आता है तो वह अपने पिता की जो भी जायदाद थी, मकान था, सब कुछ वो बेच देता है अपनी माँ को बिना बताए और माँ को ये प्रॉमिस करता है, ये कहता है कि माँ मैं तुझे अपने साथ विदेश ले जाऊंगा, इसलिए हम यहाँ सब कुछ बेच देते क्योंकि अब हमें यहाँ नहीं रहना है। ऐसा कहकर वो समय आ जाता है जब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद अपनी माँ को एक जगह बिठाकर दिलीप अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट में अंदर चला जाता है। काफ़ी समय बैठे रहने के पश्चात मिसेस गंगा मिश्रा एक अधिकारी से पूछती है कि ब्रिटिश एयरवेज की जो फ्लाइट थी वो चली गई। ब्रिटिश अधिकारी उनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठी है। गंगा मिश्रा जो है अपना सारा हालचाल बताती कि उनके बेटे ने उनको यहाँ बिठा दिया है और वो ये कहकर कि हम अभी बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करके आते हैं, यहाँ से चला गया। उन्हें अंदर बुलाया जाता है। अंदर जब बुलाने के बाद सारी मालूमात करने के बाद ये उन्हें बताया जाता है कि ब्रिटिश एयरवेज की जो फ्लाइट थी वो वहाँ से कब की निकल चुकी है, आधा घंटा पहले वो वहाँ से जा चुकी है और उनकी टिकट भी वापस हो चुकी है। ये सुनकर मिसेस गंगा मिश्रा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उन्हें कुछ समझता नहीं कि वो क्या करें। तब वहाँ पर एक बड़े अधिकारी का आगमन होता है जो उन्हें बताते हैं कि वो उनके हस्बैंड, उनके जो पति थे, उनके अंडर में काम कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हम अभी की अभी दिलीप को वहाँ गिरफ्तार करवा लेते हैं या वापस उसे बुलवा लेते हैं, लेकिन मिसेस गंगा मिश्रा कहती कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं करना है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी वृद्धाश्रम में मुझे दाखिल करवा दीजिए। वृद्धाश्रम में जाने के बाद इधर ये जो बात थी ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में चल जाती है। रिपोर्टर्स और टीवी वगैरह में, न्यूज़ चैनल्स में बहुत गहराई से जाकर के इस मामले को बताया जाता है। वहाँ ये पता चलता है कि दिलीप के ऊपर भी काफ़ी कार्रवाई वगैरह होती है। दिलीप वापस आता भी है कि वो अपनी माँ से मिले, अपनी माँ से माफ़ी मांगे, लेकिन माँ उनसे मिलने से इनकार कर देती है। ऐसे समय में मिसेस गंगा मिश्रा की बहन का बेटा, जिनका नाम है रघुनाथ चौधरी, वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। जब वो मिलने उनसे मातेश्वरी वृद्धाश्रम पहुंचते हैं, तब वृद्धाश्रम का एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। रघुनाथ चौधरी उन्हें बताते हैं कि वो मिसेस गंगा मिश्रा के बहन के बेटे हैं और उनसे मिलने के लिए आए हैं। वो व्यक्ति उन्हें बताता है कि मिसेस गंगा मिश्रा किसी से भी नहीं मिलती है, इसलिए मैं पहले उनसे पूछूंगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। व्यक्ति पूछकर आता है और उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है। रघुनाथ चौधरी जब अपनी मौसी से मिलते हैं तो मौसी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। वो सारी बातें उन्हें बताती है और उनसे कहती कि वो उनके अलावा और किसी से भी नहीं मिलेगी। वो उनसे कहती कि जब भी उन्हें फुर्सत मिले वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ आए और उनसे बातचीत करें। रघुनाथ चौधरी अक्सर बीच बीच में उनसे मिलने जाना शुरू कर देते हैं।
ऐसे में अचानक एक दिन उनके पास खबर आती है कि उनकी मौसी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर हमारे जो लेखक हैं रघुनाथ चौधरी, उन्हें धक्का बैठता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी और कुछ सहयोगियों के साथ वहाँ जाते। वहाँ उन्हें एक पत्र और एक चेक पकड़ाया जाता है। पत्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है और जिसमें अंत में लिखा रहता है कि तुम हालांकि मेरे कोख के बेटे नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने जो मेरे साथ व्यवहार किया, तुमने जो मेरे साथ किया, वो अपनों से बढ़कर किया, इसलिए मेरा जो भी काम है वो तुम ही करोगे। और इस प्रकार से एक ब्लैंक चेक दे करके वो पत्र वो खत्म करती है। इस कहानी का सार यही है कि कैसे हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं, अपनों को ही अपने से हम अलग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यहाँ ये समझाई गई है कि हमारे घर के जो बूढ़े होते हैं, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, हम उन्हें ही वृद्धाश्रमों में छोड़ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम नहीं चाहते उनको अपने पास से रखना। और यही संदेश दिया जाता है इस कहानी के माध्यम से कि ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों को अपने पास रखना चाहिए। वैसे ही हमारे घर में अगर वृद्ध न हो तो हमारे भी जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद।